दोस्तों, अगर आप किराने की दुकान चलाते हैं या फ्यूचर में नई दुकान खोलने का प्लान कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किराने की दुकान में बिकने वाले 10 ऐसे प्रोडक्ट जो किराने की दुकान में बहुत अच्छा मार्जिन जो है ना दुकानदार को देते हैं। शुरू शुरू में क्या होता है, जब हम नई नई दुकान खोलते हैं तो हमें एक तो आइडिया नहीं होता कि कौन से प्रोडक्ट में हमें कितने % का मार्जिन है। तो हम क्या करते हैं, बल्क में कोई भी सामान जो होता है बाजार से जो हमको लगता है कि हमारी दुकान में बिकने लायक है, हम उसको उठा के लेके आ जाते हैं। वो दुकान में बिकता तो है, लेकिन उससे हम ना तो ढंग से मार्जिन कमा पाते हैं, ना ही अपनी दुकान को ग्रो कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने खुद की दुकान के एक्सपीरियंस से आपको 10 ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जिसको अगर आप अपनी दुकान में ऐड करते हैं तो आपकी दुकान ग्रो भी करेगी और आप उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे भी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक ग्रोसरी बिजनेस में। तो वीडियो को स्टार्ट करते थे। तो मेरा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ड्राई फ्रूट्स। किराना की दुकान में ड्राई फ्रूट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक तो मार्जिन बहुत अच्छा होता है, दूसरी बात ना इसकी डिमांड भी ना हमेशा रहती है, खासकर फेस्टिवल सीजन में, त्योहारों के सीजन में, जैसे कि होली हो, दिवाली हो, इस टाइम पे ना ड्राई फ्रूट एक तो बहुत ज्यादा बिकता है। दूसरी बात, शादियों के टाइम पे भी ये बहुत ज्यादा बिकता है। और जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको एक तो आदमी रोज के लिए भी इस्तेमाल करता है, दूसरी बात एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए भी ना ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर ड्राई फ्रूट्स आप अपनी दुकान में रखते हैं और लूज रखते हैं और उसके आप छोटे छोटे पैकेट्स बना के बेचते हैं ना, तो उसमें आपको और ज्यादा अच्छा मार्जिन आता है। ड्राई फ्रूट में यूजुअली जो मार्जिन होता है भाई वो 10 से 25% तक का होता है, जो ग्रोसरी की दुकान के लिए ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए ग्रोसरी की दुकान में ड्राई फ्रूट जो है ना एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा मार्जिन ला के देता है। देखो, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की, वो है सॉसेस और पिकल्स। देखो, ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो ग्रोसरी की दुकान में एक तो हाई डिमांडिंग होते हैं, दूसरी बात इसमें भी ना मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। अब डिपेंड ही करता है कि आप इसको किस तरीके से मंगाते हैं। देखो, अगर आप इनको क्वांटिटी में मंगाते हैं, मान लीजिए आप इसके 12 पीस के या 24 पीस के सेट होते हैं, अगर आप उसको उस क्वांटिटी में मंगाते हैं तो इसमें आपको मार्जिन ना 15 से 25% तक का इसमें आपको इजीली मार्जिन मिल जाता है। दूसरी बात, अचार और सॉस ऐसा है ना जो सुबह ब्रेकफास्ट में भी आदमी को चाहिए, जो लंच में भी आदमी को चाहिए, तो ये इस तरीके का आइटम है जो एक तो डेली घरों में यूज होता है, दूसरी बात ये हम लोगों को, ग्रोसरी की शॉप चलाने वालों को भी अच्छा खासा मार्जिन देता है। इसीलिए अपनी शॉप में अचार हो गए, सॉस हो गए, इनकी जितनी वैरायटी आप ला सकते हैं आपको अपनी दुकान में लगानी है। आप भले ही शुरू में थोड़ी थोड़ी रखिए, उसके बाद जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बिक रहा है मेरे पास, मतलब इस ब्रांड का मेरे पास ज्यादा सेल हो रहा है, तो उस ब्रांड के माल को आप ज्यादा रखिए। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रोज आपकी शॉप में बिकेंगे और अच्छा खासा आपको मार्जिन देके जाएंगे। ठीक है, ये तो था मेरा दूसरा प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रोडक्ट की, वो है बेकरी आइटम्स। देखो, ग्रोसरी की दुकान में आदमी जब राशन देने आता है ना, तो वो उसके साथ साथ और भी अदर आइटम खरीदता है। उसमें बेकरी के ऐसे आइटम्स हैं जो भाई एक तो हाईली डिमांडिंग है आज की डेट में। देखो, बेकरी की नमकीन्स हो गई, बेकरी के बिस्किट्स हो गए, पैन हो गए, रस हो गए, ये एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक तो सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हो गए ये आज की डेट में मार्केट में। दूसरी बात, इसमें एक फायदा और होता है कि ये रीजनेबल होता है, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट से इसके रेट्स थोड़े से कम होते हैं, तो कस्टमर भी ना इसको इजीली पिक कर लेता है। दूसरी बात, जब कोई प्रोडक्ट कस्टमर इजीली पिक कर रहा है और वो प्रोडक्ट आपको अच्छा खासा मार्जिन देके जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट को रखना वैसे भी हमारी दुकान के लिए ना मस्ट होता है। ठीक है, तो ये था मेरा तीसरा प्रोडक्ट। तो बात कर लेते हैं अपने चौथे प्रोडक्ट की, जो है कॉस्मेटिक्स। तो किराने की दुकान में आज की डेट में कॉस्मेटिक्स जो है ना हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट हो गया है। आज की डेट में कॉस्मेटिक्स जो है ना बहुत ज्यादा जो है किराने की दुकानों में बिकता है। कॉस्मेटिक्स का फायदा क्या होता है, मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बताता हूँ। एक तो जगह कम घेरता है। कॉस्मेटिक्स में क्या क्या आ गया, कॉस्मेटिक्स में आ गए डिओज हो गए, हमारे हेयर ऑयल्स हो गए, क्रीम हो गए, ठीक है, फेशियल किट्स वगैरह हो गई, और भी अदर आइटम हैं जो कॉस्मेटिक्स के अंदर आते हैं। एक तो जगह कम घेरते हैं, दूसरी बात इसमें मार्जिन बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी दुकान में ये रेगुलर बिकता है ना, तो ये भी अच्छा खासा मार्जिन जो है ना आपकी दुकान को देके जाता है। ठीक है, इसीलिए ग्रोसरी की दुकान में कॉस्मेटिक्स रखना भी हमारे लिए ना बहुत अच्छा फायदे का सौदा होता है। ठीक है, तो ये था मेरा चौथा प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं अपने पांचवें प्रोडक्ट की, वो है डिस्पोजल्स। देखो, आपने जनरली आज की डेट में देखा होगा, कोई बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है या शादी वगैरह है, तो उसमें डिस्पोजल्स का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आज की डेट में डिस्पोजल जो है ग्रोसरी की दुकान में भी ना बहुत ज्यादा चलने लगा है। क्या होता है ना, देखो, कोई शादी पार्टी का आपके पास पर्चा आता है तो उसमें डिस्पोजल्स भी होते हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल्स का क्या है, मैं आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ। एक तो ये सबसे ज्यादा मार्जिन वाला प्रोडक्ट अगर मैं ग्रोसरी की दुकान में बोलूँ ना, तो सबसे ज्यादा जो हमें मार्जिन होता है वो डिस्पोजल्स में ही होता है। इसमें हमें 50% तक का मार्जिन आ जाता है। अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में डिस्पोजल खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें अच्छा खासा मार्जिन देता है। बस इसमें एक ही इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये स्पेस ज्यादा का घेरता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। इसीलिए अगर हमारी दुकान में इतना स्पेस है कि हम डिस्पोजल्स को अपनी दुकान में ऐड कर सकते हैं, तो हमें डिस्पोजल जरूर ऐड करने चाहिए, क्योंकि डिस्पोजल ना हमें अच्छा खासा मार्जिन देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ अपने छठे प्रोडक्ट की। जो मेरा छठा प्रोडक्ट है भाई वो है पूजा का सामान। देखो, क्या होता है आज की डेट में पूजा पाठ सबके घर में होता है। ठीक है, ग्रोसरी की हमारी दुकान है, हम उसमें जितना आइटम ऐड कर सकते हैं ना उतना आइटम हमें ऐड करना चाहिए।
देखो पूजा का सामान एक तो ज्यादा स्पेस नहीं कवर करता, ज्यादा स्पेस नहीं लेता, और दूसरी बात एक थोड़े से एरिया में ही ना आप पूजा का सारा सामान अपनी दुकान के अंदर सेट कर सकते हैं। पूजा का सामान ऐसा है ना भाई, आज के रेट में एक तो दिखता बहुत अच्छा है, दूसरी बात इसमें ना मार्जिन बहुत ही ज्यादा होता है। 50 से 60% तक का मार्जिन पूजा के सामान में आपको आ जाता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट एक तो छोटे छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं। ठीक है, दूसरी बात जब कस्टमर आपके पास आता है, मान लीजिए किसी के यहाँ कोई पूजा वो आपके पास आता है, तो एक पूरा पर्चा आपको देता है पूजा के सामान का। उसमें मान लीजिए आपका पूजा का सामान है, उसके साथ साथ आपका ग्रोसरी का भी कुछ सामान होता है, कुछ उसमें देसी घी वगैरह होता है, कुछ चावल होता है, कुछ आटा होता है, कुछ मसाले होते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा एक पूरा पैक बन जाता है। मतलब कहने का मतलब है पूजा का सामान के साथ साथ आप ग्रोसरी का भी सामान बेच लेते हैं। तो उससे ना आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है, आपका एक कस्टमर परमानेंट ये हो गया कि आप उसके यहाँ जब भी कोई पूजा पाठ होगी तो आपके पास आएगा सामान लेने के लिए। पूजा के साथ सामान के साथ साथ वो आपके पास से ग्रोसरी भी लेके जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है पूजा का सामान रखने में। और दूसरी बात, जिस प्रोडक्ट में वैसे भी जिस प्रोडक्ट में 40 से 50% का मार्जिन है, वो प्रोडक्ट वैसे भी हमें अपनी दुकान में ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये था मेरा छठा प्रोडक्ट, पूजा का सामान। अगर हम चाहें तो अपनी दुकान में हम हर वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं जो ग्रोसरी से रिलेटेड है और ग्रोसरी में बिकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने सातवें प्रोडक्ट की। जो मेरा सातवां प्रोडक्ट है भाई वो है वेजीज। देखो सब्जियां हर घर की नीड है, अब ज्यादा सब्जियां मत ऐड कीजिए। आपके पास आपको लगता है कि स्पेस कम है तो आलू प्याज अपनी दुकान में ऐड कर सकते हैं, जो 12 महीने बिकने वाला आइटम है आलू प्याज। ठीक है, जैसे मतलब ड्राई आइटम में आ जाता है, आलू हो गए, प्याज हो गए, ठीक है, आप उसमें लहसन हो गए, अदरक हो गए, इस टाइप के आइटम आप अपनी दुकान में ऐड कीजिए। देखो अच्छा खासा मार्जिन है, मंडी जाइए, मंडी से लेके आइए, अच्छा खासा मार्जिन होता है और रोज बिकता है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं कि सब्जियां ना पूरे साल आदमी को चाहिए अपने घर में। ठीक है, और आलू जो है ना उसमें राजा है। देखो आलू तो हर जगह चलने वाला आइटम है, इसलिए आलू हो गया, प्याज हो गया, जो ड्राई आइटम आप अपनी दुकान में लगा सकते हैं ना, तो आपको अपनी दुकान में लगाने। ठीक है, इसमें भी आपको अच्छा खासा मार्जिन होता है। दूसरी बात, इसके वजह से ना आपकी दुकान भी रन करती है। कैसे करती है, देखिए मान लीजिए किसी को आलू ही चाहिए, ठीक है, वो आलू के बहाने आपकी दुकान में आया है, आलू ले गया, उसके साथ वो मान लीजिए उसको सोयाबीन की बड़ी चाहिए या अदर कोई आइटम चाहिए, तो आपकी दुकान से लेके जाएगा। तो ये ना बहुत अच्छा फायदे का सौदा होता है, इसलिए हमें ना अपनी दुकान में ना वेजीज भी ऐड करनी है। ठीक, अब बात कर लेता हूँ अपने 8वें प्रोडक्ट की। 8वां प्रोडक्ट है हमारे ना फ्रोजन आइटम। फ्रोजन आइटम में क्या क्या हो गए, जैसे कि मटर हो गए, ठीक है, मकेन्स वगैरह हो गए, उसमें हमारी आइसक्रीम्स हो गई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे आइटम्स आते हैं बाजार के अंदर, स्वीट कॉर्न हो गए, चाप हो गए। ये आज की डेट में ना बिकने वाले ऐसे प्रोडक्ट है भाई जो अच्छा खासा हमें मार्जिन देते हैं। दूसरी बात, जब हम फ्रिज लगा रहे हैं, आइसक्रीम का हमने फ्रिज लगाया हुआ है, तो उसमें हम अदर आइटम भी क्यों ना ऐड करें, क्योंकि देखो बिल तो हमने देना ही देना है ना। तो आइसक्रीम के साथ हम इन आइटमों को और ऐड कर सकते हैं। फ्रोजन आइटम में भी अच्छा खासा मार्जिन होता है। अगर आप किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की भी आइसक्रीम लगाते हैं तो आपको उसमें 20 से 25% का मार्जिन आता ही आता है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आइसक्रीम फ्रोजन आइटम्स आपको अपनी दुकान में ऐड करना है। ठीक है, तो ये तो था मेरा 8वां प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की, वो है मसाले, स्पाइसेस। देखो ग्रोसरी की दुकान में स्पाइसेस वैसे तो बहुत अच्छे बिकते हैं, लेकिन स्पाइसेस का क्या है कि आपको ना वैरायटी सारी लगानी है उसमें। ठीक है, हर साइज के आपके पास मसाले होने चाहिए। आप पैकिंग भी रखें और खुला भी, हर तरीके के कस्टमर के लिए आपके पास ना मसाले होने चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए। चाहे आप मसाले की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, हर प्रोडक्ट आपके पास इस तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई हाई क्लास का आदमी आए तो उसके लिए भी हो, और लो क्लास का आदमी आ रहा है तो उसके लिए भी मसाले हो। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट है भाई जिसमें अगर मैं छोटा सा धनिया पाउडर का ही पैकेट लूँ तो 100 ग्राम का पैकेट 40 रुपए का भी है। तो कई ऐसी कंपनियां हैं जिसका वही 100 ग्राम का पैकेट 24 रुपए या 25 रुपए का भी है। ठीक है, तो हमारे पास वैरायटी पूरी होनी चाहिए। एक तो मसालों में हमें मार्जिन अच्छा है, दूसरी बात ये रेगुलर बिकने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसा होता है ना, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आया, उसे मान लीजिए छोले चाहिए, ठीक है, तो वो आपसे छोले लेने आया, ठीक है, उसने आपसे छोले लिए, उसने आपसे कहा भैया मुझे इसका मसाला भी दे दो। अब आपने कहा जी मेरे पास छोले का मसाला नहीं है, तो हो सकता है वो उस प्रोडक्ट को भी वहीं छोड़ दे, वो बोले नहीं जी जहाँ से मैं छोले लूँगा फिर वहीं से मसाले ले लूँगा, है ना। तो इसीलिए हमारे पास ना मसाले पूरे होने चाहिए। देखो जो प्रोडक्ट हमें अच्छा मार्जिन देते हैं ना भाई, उसका हमारे पास कभी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, नहीं आप दुकान करते हैं तो उस समय आपको शुरू में तो आपको ये देखना है कि आपके एरिया में क्या क्या चीज़ें बिकती है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको अपनी दुकान का एक सिस्टम बनाना है, एक मैनेजमेंट बनाना है कि ये सामान मेरे एरिया में बिकते हैं, वो सामान आपके पास रेगुलर होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ अपने आखिरी प्रोडक्ट की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा मार्जिन, ये भी डिस्पोजल्स की तरह ही सबसे अच्छा मार्जिन हमें ग्रोसरी के काम में देता है, वो है प्लास्टिक के आइटम। जैसे मान लीजिए आपने किराना की दुकान खोली हुई है, अब आपसे कोई दाल लेने आया, अब उसको रखने के लिए उसे कंटेनर चाहिए, तो उसके लिए वो अदर दुकान में जाएगा। इससे बढ़िया अगर आप उसको अपनी ही दुकान में उस चीज़ को अवेलेबल करा दें तो आपका भी बेनिफिट है और कस्टमर का भी बेनिफिट है। ठीक है, प्लास्टिक के आइटम्स में, डिस्पोजल्स में, जैसे प्लास्टिक के आइटम्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि खाली कंटेनर्स आ गए, आपकी बकेट्स आ गई, मग्स आ गए, ठीक है, डस्टबिन आ गए, और भी मतलब वाइपर हो गए, बहुत सारे डिफरेंट आइटम है और अच्छा मार्जिन हमको ये देके जाते हैं। इसीलिए ग्रोसरी की दुकान में ना हमको प्लास्टिक के आइटम्स भी ऐड करने चाहिए। प्लास्टिक के आइटम्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, एक तो देखो ये खराब नहीं होते, इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी दुकान में रख सकते हैं। दूसरी बात,
जब ये बिकते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी आज की वीडियो थी। और ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया ना भाई, ये ग्रोसरी की दुकान में बिकने वाले और हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं और अच्छे मार्जिन देने वाले प्रोडक्ट हैं। अगर आप इनको अपनी दुकान में ऐड करते हैं ना, तो आपकी दुकान में सेल भी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आप अपनी दुकान को ना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही में ग्रोसरी से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपको करूं। तब तक के लिए नमस्कार।